हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर उसको देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए और साथ ही हम एक्सरसाइज 8.3 के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 को। एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए उनके एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक जो है वो हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और ये सारा क्या है, एंगल्स है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे सिलेबस में इतने ही एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू को ऑब्टेन करना होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम साइन थीटा की वैल्यू को लर्न कर लें या फिर उसको ऑब्टेन करना सीख लें। मेरा मानना यह है कि एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यूज को लर्न कर ले, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज हम साइन थीटा की वैल्यू को ऑब्टेन भी कर पाएंगे। हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वाले मेथड में क्या है कि हमें 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना है और सबके अपॉन में 4 लगा लेंगे, सबके अपॉन में 4 लिख लेंगे और साथ ही सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। और इनको सॉल्व करने पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारे साइन थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू होगी। जैसे 0 अपॉन एनीथिंग क्या होगा, 0, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी क्या होगा, 0। कहने का मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 1/4 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2। तो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। रूट सेपरेट कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 √2 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू होगी साइन 45 डिग्री की। नेक्स्ट √3/4 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन √4, √4 क्या हो जाएगा, 2। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू। और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये हमारी वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री के लिए। हमें अगर साइन थीटा की सभी डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू पता है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यू है उसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया कि कैसे हम साइन थीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन करें। सेकेंड मेथड में ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। 0 डिग्री के अपॉन में कोई भी फिंगर नहीं है, तो यहाँ पर अंदर लिखा जाएगा 0 और होल अपॉन चल रहा है 2। तो 0 √0 का क्या हो गया, 0, 0/2 0। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट हमें ऑब्टेन करनी है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 के लिए देखो 30 डिग्री के अपॉन में एक फिंगर है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1, और 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। नेक्स्ट अगर हमें साइन 45 चाहिए, तो साइन 45 के लिए देखो 45 डिग्री के अपॉन में अगर हम देखें तो दो फिंगर्स आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, और 2 को हम क्या लिख पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। नेक्स्ट साइन 60, साइन 60 के लिए बात करें तो 60 के अपॉन में 3 फिंगर्स हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2, तो ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और लास्ट अगर हम बात करें साइन 90 के लिए, तो 90 डिग्री के अपॉन में टोटल 4 फिंगर्स आ रही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया, 2,
2/2 मतलब हमें क्या मिल गया 1। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से हम साइन थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर एग्जाम में हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा साइन थीटा के वैल्यूज को लर्न ही कर लेंगे। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 हो गया हमारे पास 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही इतनी कर लेंगे कि हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज हमें याद हो जाएगी। साइन थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए हमने वैल्यू ऑब्टेन कर ली। अब इसके बाद कोस थीटा को ऑब्टेन करने के लिए हमें रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा √3/2, नेक्स्ट में क्या है 1/√2, नेक्स्ट 1/2 और लास्ट में 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। मतलब सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन करना होगा। या तो हम उसको लर्न कर सकते हैं, या मैंने आपको 2 मेथड बताए, उनमें से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके हम साइन थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज का रिवर्स करना होगा, तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें टेन थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें निकालना है टेन जीरो के लिए क्या करना होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0, तो टेन 0 डिग्री क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमें ऑब्टेन करना है टेन 30 के लिए हमें क्या करना होगा साइन 30 को कॉस 30 से क्या करना होगा डिवाइड, तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। नेक्स्ट हमें ऑब्टेन करना है टेन 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया 1, तो टेन 45 की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट हमें टेन 60 की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो टेन 60 के लिए हमें साइन 60 अपॉन कॉस 60 करना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो हमें क्या दे देगा √3। और लास्ट टेन 90 के लिए साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1/0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमें टेन थीटा की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है। टेन थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद हमें इसका क्या करना है रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड आगे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हो जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और लास्ट में आ जाएगा 0। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद हमने रिवर्स करा तो हमें कॉस थीटा मिल गया। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके हमने टेन थीटा की सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर ली, और टेन थीटा की वैल्यूज को हम रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कॉट थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अगर हम कॉस का उल्टा कर लें तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर देखो √3 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिल जाएगा 2/√3, तो cos 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक 30। सेम cos 45 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होता है √2। नेक्स्ट cos 60 क्या हो गया 1/2 का रेसिप्रोकल करने पे हमें क्या मिलेगा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या हो गया 2। अब यहाँ पे ओनली डिजिट है, तो ओनली डिजिट है तो उसके अपॉन में हम क्या लगा पाएंगे 1 लगा पाएंगे, तो 1 के अपॉन में 1 लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करने पे हमें वापस क्या मिल जाएगा 1/1। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0 1 है तो sec 0 भी क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है ओनली डिजिट है, तो इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1/0, और डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अब हमें सेक थीटा के डिफरेंट एंगल्स के लिए सारी वैल्यूज मिल गई है, हम इसको वापस से क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, तो हमें कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड,
नेक्स्ट क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, सेंटर में √2 सेम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2/√3 और लास्ट में हमें मिल जाएगा 1। तो इस टाइप से हम हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू निकाल दी। तो वापस से अगर मैं बताऊं तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हमें मेथड 1 या मेथड 2 को अप्लाई करके सारे साइन थीटा के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू लिख देनी है, या फिर हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद कोस थीटा के लिए हमें इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। टेन थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा आने के बाद हमने इसका वापस से क्या करा, रिवर्स किया, तो जिससे हमें क्या मिल गया, कॉट थीटा मिल गया। और सेक हमें मिल जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल करने से। और अगर हम यहाँ पर रिवर्स नहीं करते तो हम डायरेक्टली कोसेक थीटा हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके भी फाइंड कर पाएंगे। लेकिन रिवर्स करना ज़्यादा इजी है, तो हमने इसको रिवर्स करके कोसेक थीटा के सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यूज ऑब्टेन कर ली। इन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 भी हमारा क्या हो जाएगा √3/2। आप टेबल में देख सकते हैं साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 30 डिग्री भी क्या होगा √3/2। नेक्स्ट साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 60 भी क्या होता है 1/2। एलसीएम ले लेंगे, सॉरी फर्स्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या देगा हमें 3, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर दो मेथड है, या तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, या हमें पता है ये लाइक फ्रैक्शंस हो रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। तो 4/4 तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1। तो हमें इस फॉर्मेट की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। नेक्स्ट हम बात करें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब क्या हो गया, tan 45 का होल स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का होल स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सेम यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा 3/4। तो ये प्लस में और माइनस में आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 हो जाएगा 2, तो फाइनली हमें क्या आंसर मिल जाएगा 2। नेक्स्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, हमें वैल्यूज को पुट कर लेना है। cos 45 कितना होता है 1/√2, sec 30 sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 होता है √3/2 और √3/2 का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिल जाएगा 2/√3, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3 प्लस cosec 30, cosec क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 का रेसिप्रोकल करने पे हमें क्या मिल जाएगा cosec 30, साइन 30 होता है 1/2 तो cosec 30 हो जाएगा 2/1, 2/1 मीन्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1/2 ही मिलेगा, √2 ही मिलेगा हमें। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे तो √3 हमारा एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल क्या मिल जाएगा हमें 2, 1 से √3 टाइम और √3 का 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2√3। अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो 1/√2 मेन डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो √3 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 + 2√3। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया √3 और हमें क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर में √2 और 2 + 2√3
अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो √2 का मल्टीप्लाई हम पूरे ब्रैकेट से कर दें और एक ही बार में रेशनलाइज करके हम इसका आंसर निकाल दें, या फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि रेशनलाइज में हम सिंगल टर्म के लिए अलग करते हैं और 2 टर्म्स के लिए अलग करते हैं, तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो बेटर एक साथ ही आंसर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√2, और √2 का 2√3 से मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 2√6। तो हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है 2√2 प्लस 2√6। अब हमें रेशनलाइज करना होगा, तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। तो रेशनलाइज में हमें क्या करना होगा, यहाँ साइन को चेंज कर देंगे और वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेगी, तो -2√6, और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या लिखना होगा 2√2 माइनस 2√6। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 से, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मिल रहा है, और a प्लस बी और a माइनस बी हमें क्या देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर a का स्क्वायर मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b क्या है यहाँ पर 2√6 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2√3, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √2 माइनस √6। नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा हमें 4 मल्टीप्लाई विथ 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो 2√3 और √2 माइनस √6, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2√3 और √2 माइनस √6, और डिनोमिनेटर में हमें मिल गया ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर में हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। सो 2 से ये 1 टाइम कट जाएगा और 16 कट जाएगा 8 टाइम। नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो माइनस का √3 और ब्रैकेट में चल रहा है माइनस का √2 माइनस √6, और होल अपॉन में हो जाएगा 8। अब इस माइनस √3 का हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का √6 और प्लस का √18, और होल अपॉन चल रहा है 8। जनरली हम पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखते हैं, √18 को हम क्या लिख पाएंगे, तो √18 के लिए देखो √18 हो जाएगा हमारा, √18 को हम लिख पाएंगे 9 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 9 3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो √18 को हम लिख पाएंगे 3√2, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे 3√2 माइनस, और √6 क्या रहेगा √6 ही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ तक तो क्या करा हमने, वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया रेशनलाइज का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पे हमें sin 30 की वैल्यू पुट करनी है। sin 30 हो जाएगा 1/2, tan 45 हो जाएगा 1, और cosec 60 डिग्री, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cot 45 हो गया हमारा 1। 1/2 और 1 ये ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3/2, और माइनस 2/√3 सेम रहेगा। नेक्स्ट 2/√3 को सेम रखें, और 1/2 और 1 ये हमारा हो जाएगा 3/2, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 3/2।
थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ गया, न्यूमरेटर में एलसीएम लेने पे हमें मिल गया 2√3। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 का 3 से मल्टीप्लाई क्या देगा, 3√3 माइनस √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 का 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आ गया, 2√3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 का 2 से मल्टीप्लाई हमें क्या देगा, 4। सेम 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 का 3 से मल्टीप्लाई क्या देगा हमें, 3√3। इससे ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। पर देखो न्यूमरेटर में हमारा फॉर्मेट चल रहा है 3√3 माइनस 4, तो इसको भी हम इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 3√3 प्लस 4, क्योंकि जब भी पॉजिटिव हो तो रीअरेंज करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा, सेम का सेम से मल्टीप्लाई होने पे उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब यहाँ आ गया 3 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। आगे देखिए 3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, 9 और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये मिल गया हमें 24√3 और साथ ही 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, तो 27 माइनस 16। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9 3 जा 27, 24√3 प्लस 16 एंड होल अपॉन 27 माइनस 16 इज 11। अब 27 और 16 क्या हो जाएगा, 43, तो 43 माइनस 24√3 और होल अपॉन क्या हो जाएगा, 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने वैल्यूज को पुट कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद रेशनलाइज करके हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें फिर से वैल्यूज पुट करनी होगी। 5 का 5 रहेगा। cos स्क्वायर 60 क्या होता है, 1/2 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। cos 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक 30। cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का होल स्क्वायर और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 भी कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 और उसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो 5 मल्टीप्लाई विद 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। सेम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 1 जा 5, 5/4
4 4 जा 16, तो 16/3 और -1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो डायरेक्टली हम लिख पाएंगे 1/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल रहा है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। सो 5/4 प्लस 16/3 -1 और 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 5/4 प्लस 16/3 -1। ओनली 1 है तो उसके अपॉन में हम 1 लगा देंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा हो गया 15, 3 से 12 4 टाइम्स, 16 4 जा हो गया 64, और 1 से 12 टाइम्स, 12 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12। तो 15 - 12 हो गया 3, 3 + 64 कितना हो गया, 67। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिल गया, 67/12। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए 2 10 30, 10 30 कितना होता है हमारे पास, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 मतलब क्या हो गया, 10 30 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2/√3, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/√3 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा और मेन डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, इस मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, तो 4/3 का अगर रेसिप्रोकल करें तो हमें मिल जाएगा 3/4। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम, तो हमें कितना मिलेगा, 3 1 जा 3 और अपॉन में 2√2, 3/2√3। इस 3 को हम क्या लिख पाएंगे, √3 मल्टीप्लाई विथ √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3/2। अब हमें देखना होगा इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में किस एंगल के लिए √3/2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर cos 60 क्या होता है, 1/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2, है ना। तो ओनली किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये, sin 60 के लिए, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, और अगेन 10 स्क्वायर 45 मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1/1 + 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0/2, तो 0/एनीथिंग क्या होगा, 0। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट sin 2a = 2 sin a, एंगल ए के किस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से ईच एंगल को हमें फॉर्मेट के अंदर पुट करके देखना होगा कि कौन सा एंगल इस पूरे फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करें तो sin 2a, a कितना हो गया, 0 प्लस इक्वल 2 sin a, और एंगल ए क्या है, हमने लिया अभी 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, sin 2 × 0 क्या हो गया, 0, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ sin 0 डिग्री कितना होता है, 0, और sin 0 डिग्री 0 और 2 मल्टीप्लाई 0 भी क्या हो गया, 0। तो LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल आ गए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप किसी भी एंगल के लिए चेक कर सकते हैं, सपोज आपको 45 के लिए चेक करना है तो sin 2a, a कितना हो गया, 45, और 2 sin a, तो 2 × sin 45, तो ये कितना हो गया, 45 × 2 हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 2 sin 45, 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
तो साइन 90 क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2/√2, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो आप किसी भी एंगल को चेक कर लेना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, सॉरी 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई विद 1/√3, तो ये हो गया हमारा 2/√3 होल अपॉन 1 का 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एलसीएम आ गया 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो हमें क्या मिलेगा 2√3, और देखिए मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, 3 माइनस 1 हो गया 2, 2/3, 2/3 का रेसिप्रोकल करने पे हमें मिल जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 3/√3, और 3 को हम क्या लिख पाएंगे √3 मल्टीप्लाई विद √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें आंसर मिल गया √3। अब हमें चेक करना होगा कि √3 इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में किसके लिए वैल्यू होती है, तो tan 60 क्या होता है √3, तो आंसर हो जाएगा tan 60, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, और cos 60 होता है 1/2, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट हमें दो फॉर्मेट दे रखे हैं। फर्स्ट फॉर्मेट में tan a प्लस बी कितना हो गया √3, और नेक्स्ट फॉर्मेट में हमें दे रखा है tan a माइनस बी, जो कि हो गया 1/√3। तो सबसे पहले और हमें बताया गया कि a क्या होगा ग्रेटर देन b, और हमें a और b को फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। हमें लेफ्ट हैंड साइड 10 दे रखा है, तो हमें राइट हैंड साइड भी इस पूरे मैटर को 10 की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो tan a प्लस बी √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो ये हो गया tan 60। tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करें tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो 1/√3 tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 हो गया, और यहाँ हो गया tan a माइनस बी, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस बी हमें क्या मिल जाएगा 30। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू ऑब्टेन करनी पड़ेगी। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि जब भी हमें दो इक्वेशंस मिलती है तो हम उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। हम सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हम अगर a की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ये 30 प्लस बी, और ये कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, a के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 30 प्लस बी, बी सेम रहेगा, और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है 60 के। b और b क्या हो गया 2b, 30 प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो 2b इक्वल्स टू कितना हो गया 30, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30/2, इसका मतलब कितना हो गया 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब इस b की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लेना है, तो हमारे पास a भी आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या है 30 प्लस b, और b कितना है 15, तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास 45 डिग्री। तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री, और b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है। हम चेक कर लेते हैं। सपोज एंगल a कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और एंगल b भी कितना है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। साइन a प्लस बी
ए और बी हमारा 45 है, तो साइन 45 प्लस 45 डिग्री, 45 90 हो गया, तो साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। अब हम RHS को लेंगे, साइन ए मतलब कितना हो गया साइन 45, और साइन बी भी कितना हो गया साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2, तो कितना हो गया ये डायरेक्टली अगर ऐड कर दें तो √2 अपॉन मीन्स 2/√2, लाइक फ्रैक्शन से तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। और ज़्यादा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा √2। तो 1 और √2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन और कॉस दोनों के लिए हमें ऐसा बोला गया है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन और कॉस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। तो साइन थीटा देखो सबसे पहले कितना था 0, फिर 30 डिग्री पे कितना दिया इसने 0.5, और ऐसे ऐसे साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यूज तो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इनिशियली हमें ये कितना दे रहा था 1, फिर कितना हो गया 0.5 और फिर कितना हो गया 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है और साइन थीटा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा के लिए ट्रू और कॉस थीटा के लिए क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि क्या है गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री यही आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब ओनली थीटा इक्वल्स टू 45 पे दोनों ही वैल्यू आपस में क्या होगी इक्वल होगी, और यहाँ पर ऑल वैल्यूज बोला गया है तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब अगर हम ए के प्लेस पे 0 डिग्री पुट कर दें तो क्या ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो देखो कॉट 0 हम कैसे निकालते हैं, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए अगर 0 डिग्री है तो कॉट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। और अगर ऐसा सॉल्व ना करें तो आप टेबल को भी देख सकते हैं, टेबल में कॉट 0 डिग्री क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। नेक्स्ट हमें बात करना है 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के लिए जो हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज में आएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फॉर्मूलेस हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल्स वाला, कि जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल, और उसके बाद कॉस थीटा और सेक थीटा भी आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो इसी कॉन्सेप्ट से कुछ फॉर्मूलेज ऑब्टेन कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हम लिख पाएंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट, टेन और कॉट, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट, कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ये हमारे रेसिप्रोकल्स वाले फॉर्मूले हैं।
दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास क्वोशिएंट वाले, जिन्हें हमें मैक्सिमम टाइम यूज करना होगा। इनको भी ध्यान में रखना होगा कि टेन थीटा एक तो होता है 1/cot थीटा, और एक टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट सेम कॉट थीटा, हमने देखा है कि कॉट थीटा जो है वो क्या है टेन का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर भी हम टेन का रेसिप्रोकल कर लें तो कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी दो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। तो रेसिप्रोकल्स के अकॉर्डिंग हमने इन फॉर्मूलेस को देख लिया। अब हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज से कुछ फॉर्मूलेस को देख रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इसी आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दूँ और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड भेज दूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक पूरा सेट हो गया जिसमें हमने 3 आइडेंटिटीज देख ली। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेम इस मेन आइडेंटिटी से हम दो और आइडेंटिटीज बना सकते हैं। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा सेपरेट कर लूँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं 1 को सेपरेट कर लूँ तो 1 किसके इक्वल में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक और बंच बन गया। लास्ट में एक और आइडेंटिटी जो मेन आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करूं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं 1 को सेपरेट करूं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सारे आइडेंटिटीज सारे फॉर्मूलेज वाइस वर्सा चलते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो आप बोलेंगे 1। और अगर मैं 1 को पूछूं तो 1 को मैं क्या लिख पाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको ये जो रेसिप्रोकल्स वाले सारे फॉर्मूलेज जो हैं और ये दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और साथ ही इन स्क्वायर्स वाले फॉर्मूलेज को हमें क्या करना होगा लर्न करना पड़ेगा। अब इन्हीं फॉर्मूलेज से हम क्या करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म्स में चेंज करना है। साइन ए कोस ए साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें क्या करना है कोट की टर्म में क्या करना है चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे हमें अभी जो हमने जो फॉर्मूलेज देखे हैं उन्हीं फॉर्मूलेज को हमें यूज करना होगा। तो देखो सबसे पहले टेन को कोट की टर्म में चेंज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता है टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो टेन ए को मैं डायरेक्टली क्या लिख पाऊंगा 1/cot ए। तो टेन ए क्या हो गया कोट ए की टर्म्स में डायरेक्ट चेंज हो गया। ये इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड तो ये रेशियोज मिलने चाहिए और राइट हैंड साइड हमें पूरा मैटर क्या मिलना चाहिए कोट की टर्म में। मतलब कोट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट सेक और टेन का एक रिलेशन होता है। हमने अभी देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। मैं टेन ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लूंगा तो 1 प्लस टेन ए क्या हो गया 1/cot ए और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा मैटर क्या चलेगा सेक स्क्वायर ए में। यहां से हम इसको सेपरेट कर लें 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 कोट ए का स्क्वायर हो गया कोट स्क्वायर ए और पूरा मैटर चल रहा है सेक स्क्वायर ए के इक्वल में। कोट स्क्वायर ए क्या आ गया एलसीएम कोट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया 1 मिल गया और पूरा मैटर क्या चल रहा है सेक स्क्वायर ए। पर हमें क्या निकालना है सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो सेक ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा
यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो पूरे के ऊपर में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट स्क्वायर है। रूट सेपरेट हो जाएगा, यहाँ 2 टर्म्स है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट ए ओनली। तो इस तरीके से हमने सेक ए को क्या कर दिया, कॉट की टर्म्स में चेंज कर दिया। सबसे पहले टेन को किया और टेन का यूज करते हुए हमने सेक को भी क्या कर दिया, कॉट की टर्म्स में चेंज कर लिया। अब हमें साइन को कॉट की टर्म में करना है चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें पता है कि साइन का रिलेशन होता है डायरेक्टली कोसेक से, कि अगर हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू आ जाए तो हम कोसेक ए का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा। और कोट ए का आइडेंटिटी में पार्टनर कौन होता है, कोसेक। तो हम कोट को कोसेक की टर्म में कोसेक को कोट की टर्म में इजीली चेंज कर पाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी कोसेक की। तो कोसेक क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी से कोसेक की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन। तो साइन क्या होता है, कोसेक साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमने साइन ए को भी क्या कर दिया, कोट ए की टर्म्स में चेंज कर लिया। तो इस तरीके से हमने टेन, सेक और साइन को तीनों को हमने कोट की टर्म्स में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए की टर्म में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए आप एक फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेसिप्रोकल करें, उसके बाद आइडेंटिटी का यूज़ करें, फिर रेसिप्रोकल करें, फिर आइडेंटिटी का यूज़ करें और फिर रेसिप्रोकल करें। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें कि हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें सेक ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सेक ए का रेसिप्रोकल कौन होता है। तो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है कोस। तो हम कोस को तो डायरेक्टली चेंज कर पाएंगे सेक में। तो कोस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन सेक ए। तो एक ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, सेक ए की टर्म्स में चेंज हो गया। तो कोस ए इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन सेक ए। तो ये हमारा रेसिप्रोकल का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है। तो आइडेंटिटी में कोस का पार्टनर कौन है, तो आइडेंटिटी में कोस का पार्टनर है साइन। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और कॉस की वैल्यू को हम यहाँ से लेके इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस क्या है, 1 अपॉन सेक है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है तो उसको होल स्क्वायर कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और सेक का स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो। तो सेक स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। और फाइनली हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हमारा हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आइडेंटिटी वाला भी मैटर क्लियर हो गया। अब हमें वापस क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए। तो कोसेक ए को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन का रेसिप्रोकल कर लेना होगा। तो साइन ए क्या आया है, होल अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक ए अपॉन होल अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने कॉस, साइन और कोसेक को चेंज कर लिया। रेसिप्रोकल वाला मैटर क्लियर हो गया। तो वापस हमें क्या लगाना होगा, आइडेंटिटी लगानी होगी। और कोसेक का आइडेंटिटी में पार्टनर कौन, कॉट। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। अगर हमें कॉट स्क्वायर है, कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे हम कोसेक की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो देखो कोसेक की वैल्यू क्या है, सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का तो स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और होल क्या चल रहा है, माइनस 1। और ये पूरा मैटर जो चल रहा है वो किसके इक्वल में चल रहा है, कोट स्क्वायर ए के। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर ए माइनस, अगर माइनस के बाद दो टर्म्स आती है तो हमें उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है, कोट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या मिल गया, देखो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए तो नेगेटिव हो जाएगा और 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और प्लस हो गया हमारा 1 और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कोट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली हमें कोट ए क्या मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी हो गई कोट ए की वैल्यू। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, आइडेंटिटी का भी काम हो गया। अब वापस से हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10। तो 10 की वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोट ए की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 10 ए क्या मिल जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कभी भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करना है, जिसकी टर्म में हमें चेंज करना है उसका सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, रेसिप्रोकल, तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम उसका आइडेंटिटी में पार्टनर कौन है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल करेंगे, फिर जो वैल्यू है उसका आइडेंटिटी में पार्टनर कौन है वो निकाल के हम दूसरा रेशियो निकाल लेंगे और वापस से एंड में हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमने अभी आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 9 मल्टीप्लाई विथ 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कभी भी हमें अगर साइन और कॉस के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिखता है तो 90% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे कि हमें उनको साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लेना है। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख पाऊंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट पार्ट में कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस और साइन की फॉर्म में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को मैं लिख पाऊंगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो 1 से कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो 1 से साइन थीटा टाइम, और साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिल जाएगा, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करके इस पूरे 3 टर्म्स को हम 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं।
ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से हो रहा है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हो रहा है। तो न्यूमरेटर में हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, और जब भी हम a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर करना है, a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करना है, और माइनस बी स्क्वायर, बी में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे फिर से एक और आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या चल रहा है -1, और होल अपॉन में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसको अगर गौर से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखो या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और साथ में क्या चल रहा है -1, और साथ में क्या चल रहा है हमारा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और होल अपॉन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 2। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है हमें, मैक्सिमम टाइम ये ट्राई करना है कि हम जो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको हम साइन कॉस में क्या कर लें, चेंज कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तो देखो अभी मैंने बताया आपको, जो अदर कॉस और साइंस के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। तो सेक ए को हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को हम क्या लिख पाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ऑलरेडी साइन ए की फॉर्म दे रखी है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम, कॉस से कॉस कैंसिल क्या मिल जाएगा 1, और अगेन कॉस से कॉस कैंसिल मतलब क्या आ जाएगा साइन ए, और साथ में हमारा क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, और ओनली टर्म है तो इसके अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं 1। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा। तो न्यूमरेटर में वापस से हमें फॉर्म मिल गई a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा साइन a का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cos a का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या हो गया cos a हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन क्या हो गया cos a हो गया। अब हमें आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या देता है हमें, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया कॉस ए, और यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिल गया कॉस ए, तो जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो वही फॉर्मेट हमने अप्लाई किया कि जो भी हमें साइन और कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिले हैं उनको साइन और कॉस की टर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ डायरेक्टली हमारे आइडेंटिटीज लग रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लग रही थी तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूलेस को अप्लाई कर लिया। अब हमें सेक और कोसेक दे रखा है जो कि साइन और कॉस में नहीं है, तो इनको साइन और कॉस की टर्म में चेंज करना है। तो सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेम
कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख पाएंगे 1/sin स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा, मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस ए क्या हो गया 10, तो 10 स्क्वायर ए। और डायरेक्टली ऐसा ना करके डायरेक्टली साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इस वीडियो में हमने 8.3 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।